आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। दरअसल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हो रहे सर्वे का मुद्दा इस समय लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसी बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी चर्चा हो रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार यह बात उठाई जा रही है कि यह सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 का उल्लंघन है और राम जन्मभूमि मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दरअसल यह कानून तब बनाया गया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। एक ओर लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसके चलते पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल गर्म हो गया था। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा देश के पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर 1991 में कानून बनाया गया। यह कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जाना गया। यह एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने से रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रखरखाव के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 या उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए। इस कानून के प्रमुख प्रावधान हैं। इस कानून की धारा 3 के अनुसार किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थलों को किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग या यहाँ तक कि एक ही धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को बदलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस एक्ट की धारा 4 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों का जो धार्मिक स्वरूप था वही रहेगा। धारा 4(2) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप के रूपांतरण के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही करने पर भी रोक लगाई गई है और ऐसे किसी भी संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों के बीच टकराव को रोका जाए और समाज में सौहार्द बना रहे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की थी वही बनी रहेगी। अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वह मंदिर रहेगा और यदि कहीं मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। यानी कि यह एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है और 15 अगस्त 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसी के बनाए रखने पर जोर देता है। लेकिन इस कानून के तहत राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था। इस एक्ट की धारा 5 के अनुसार राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि के मामले में दिए गए अपने निर्णय में यह कहा गया था कि यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज भी लागू है और सभी सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे इसे अपने राज्य में कड़ाई से लागू करें और देश में सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करें। हालांकि कुछ याचिकाकर्ताओं के द्वारा अभी हाल ही में इस कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि यह कानून नागरिकों के उनके न्यायालय जाने के मूल अधिकारों से ही वंचित कर देता है। इसके साथ ही इस कानून में जिस तिथि का निर्धारण किया गया है वह अतार्किक और पश्चिगामी अर्थात रिट्रोस्पेक्टिव है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को उनके मूल अधिकार से वंचित करता है। इस तरह यह एक पेचीदा मुद्दा है और इस पर हर पहलू से विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।